स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों कल दोस्तों फाइनली दोस्तों आपका जो पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम है, ठीक है, कल फाइनली जो 7 अप्रैल है और 7 अप्रैल को दोस्तों झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम है। तो आज की इस वीडियो में जिस प्रकार से दोस्तों कल आपका पॉलिटेक्निक का क्वेश्चंस रहने वाला है, उसी प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं और इसी प्रकार का क्वेश्चन डायरेक्ट आपको कल देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारा दोस्तों साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को मस्त तरीका से देखिएगा, ठीक है। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये ऐसे प्रश्न है जो कल एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चलिए, और आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ का देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, बहुत कमेंट आ रहा था सर मैथ का लाइए, चलिए फाइनली मैथ का आ चुका है। पहला प्रश्न, श्री ए और को बी मित्र है, ठीक है, उनकी जन्मतिथि भिन्न होने की प्रायिकता है, ठीक है, लिपि वर्ष का गणना ना करें। देखिए क्वेश्चन बहुत ही दमदार है, ठीक है। दो गो मान के चलिए फ्रेंड है, जिसका एगो ए है एगो बी है, दो फ्रेंड है, ठीक है, एगो ए नाम का है एगो बी नाम का, ठीक है। अब क्या बोल रहा है प्रश्न, देखिए उनकी जन्मतिथि भिन्न होने की प्रायिकता, मतलब उनका जो बर्थडे होगा, ठीक है, बर्थडे उसका अलग अलग होने का क्या प्रायिकता है। तो देखिए एक और संकेत दे रहा है, ठीक है, लिव वर्ष की गणना न करें। लिव वर्ष में क्या दिन होता है सर जी, 366 को दिन होता है, ठीक है। तो 366 दिन वाला हम लोग को गणना नहीं करना, हम लोग को 365 दिन वाला का गणना करना है, जो कि चलता रहता है, ठीक है। अब देखिए दो गो मित्र है ए बी, बोल रहा है कि भिन्न होने की प्रायिकता क्या, उसका जन्मदिन, तो एक ऐसा दिन होगा, ठीक है, यानी कि एक दिन ही उस सबका जो है बर्थडे जो है क्या होगा तो साथ में होगा, लेकिन बाकी 364 दिन अलग अलग होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 364/365, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 364/365। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट, ठीक है। गलत आंसर करके मत आइएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग होने के कारण 0.25 नंबर आपका जो है कट जाएगा, ठीक है। गलती से भी जो है नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में यानी कि आप जो है गलती मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर, केंद्रीय प्रवृत्तियाँ के 3 मापों के बीच के प्रायोगिक संबंध है। तो केंद्रीय प्रवृत्तियाँ के 3 मापों के बीच जो प्रायोगिक संबंध होता है वो क्या होता है, तो होता है दो माध्य होता है, ठीक है, दो माध्य बराबर में, ठीक है, दो माध्य, ठीक है, प्लस प्लस बहुलक होगा, और बराबर में आपका 203 माध्यिका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दो माध्य प्लस बहुलक बराबर में 3 माध्यिका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर से लेकर 3 नंबर इधर है, ठीक है। चलिए 3 नंबर हम लोग देख लेते हैं। कहता प्रतिरूपण मिट्टी से बनने एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का है। एक बालक उसे पुनः एक गोले का आकार कर देता है, गोले की त्रिज्या क्या होगी। देखिए अगर आप क्लास 10th को अच्छी तरह से पढ़ें एनसीईआरटी बुक को दोस्तों, तो कल आप पॉलिटेक्निक एग्जाम में फाइनली तहलका मचा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका उसी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, ठीक है। और जिस प्रकार से आज यहाँ देख रहे हैं, देखिए प्रतिरूपण मिट्टी से बने एक शंकु की ऊंचाई जो कि 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, एक बालक को सब पुनः गोला का आकार देता है, मतलब मिट्टी वही है लेकिन उसको शंकु के आकार का था, ठीक है, शंकु कुछ इस प्रकार का था, अब उसको गोला का आकार में दे दिया। मिट्टी तो नहीं है, उसका आयतन तो समान होगा, आयतन समान होगा, ठीक है, गोला का भी और शंकु का भी, लेकिन गोला का त्रिज्या पूछा क्या होगा, लेकिन शंकु का त्रिज्या दिया गया। चलिए इसको हम निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकलेगा, आयतन समान होगा। अब आयतन समान होगा तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई r² h, ठीक है, बराबर हो जाएगा गोला का आयतन। गोला का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई r³, ठीक है। 3 से 3 इधर कट गया, पाई से पाई इसका भी खेला जो समाप्त, यहाँ बचा पाई r² h, पाई नहीं बल्कि r², ठीक है, बराबर में क्या बचा 4r³ लिख दिए, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर शंकु का जो त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या में 6 × 6 लिख दीजिए, ठीक है, और एच आपका कितना है 24 है, 24 लिख दीजिए, ठीक है, इक्वल टू आप लिखिएगा 4 × r³, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 4 से हम लोग 24 को काटेंगे तो 6 बार में चल जाएगा, थोड़ा सा इसको हम लोग हटा लेते हैं, ठीक है, आप इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए।
और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मोबाइल में यही जो है मैथ में दिक्कत होता है। ठीक है, मैथ बनता है लंबा, लेकिन मोबाइल का स्क्रीन तो छोटा, इसलिए जो है नहीं जो है अट होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 6 गुने 6 गुने 6 बराबर में हो जाएगा आर क्यूब लगा देते हैं। आर क्यूब जैसे ही लगाएंगे तो 6 गुने 6 गुने 6 क्यूब है, यानी कि 3 का जोड़ा मिलेगा, तो 3 का जोड़ा है तो एगो 6 बाहर, यानी कि इसका भी जो है 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या होगा, शंकु की जितना ही। ठीक है, गोला का आकार का। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर। 4 नंबर दोस्तों कहता है यदि 64 सेंटीमीटर, ठीक है, क्यूब आयतन के दो घनों के आपस में सिरे जोड़ दिया गया है, तो परिणामी घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, अब देखिए 2 गो घन है। ठीक है, 2 गो घन है, जो कि आयतन कितना है उसका 64 सेंटीमीटर क्यूब का। ठीक है, इसका भी उतना ही होगा 64 सेंटीमीटर क्यूब का। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसका भुजा निकालिए। तो भुजा निकालने का सूत्र क्या होता है, तो घन का आयतन का जो भुजा निकालेंगे तो उसका सूत्र होगा a का क्यूब, यानी कि भुजा का क्यूब। भुजा कितना है 64 है, तो 64 का क्यूब कर दीजिए। ठीक है, 64 का क्यूब कीजिएगा तो इसको हम लोग तोड़ देंगे 4 गुना 4 गुना 4, यानी कि 3 को 4 में टूटेगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64। ठीक है, तो एगो 4 बाहर आएगा। भुजा तो हमको मालूम हो गया, ये 4 हो गया, ये भी इसका भी 4 हो गया। ठीक है, अब दोनों को प्लस कीजिएगा तो ये भी 4 था, ये भी 4 था, 4 4 8 हो जाएगा। इसका लेंथ कितना होगा आपका 8 होगा, ब्रेथ इसका कितना होगा 4 होगा, और हाइट इसका कितना होगा वो भी 4 होगा। ठीक है, याद रखिए। अब घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है LB प्लस VH प्लस HL। ठीक है, चलिए 2 L कितना था 8, B कितना है 4 प्लस B कितना है 4, H कितना है 4, H कितना है 4, L कितना है तो 8। ठीक है, चलिए 2 का 2, 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32। ठीक है, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 4 चौके 16, 2 32 16 16 32 16 32 32 32 64 और 16 80, टोटल 80 हो गया। ठीक है, अब 80 हुआ दोस्तों, 2 ब्रैकेट में है 80, ब्रैकेट से बाहर निकालिएगा, गुना का साइन दीजिए। 80 दूना का कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, 160 इसका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका राइट आंसर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी भी देख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और जो सैंपल पेपर दोस्तों बाय नहीं किए हैं, ठीक है, सैंपल पेपर बाय नहीं किए हैं, जो हम बताए थे मात्र ये 20 रुपये का सैंपल पेपर था। ठीक है, अभी भी दोस्तों मौका है, क्योंकि अगर आप उसमें अच्छी तरह से पढ़ के जाते तो आपका सरकारी कॉलेज पक्का हो जाएगा। ठीक है, अगर सैंपल पेपर वाकई में अगर आपको बाय करना है, खरीदना है, तो दोस्तों मात्र 20 रुपये में मिलेगा। और इस नंबर पर आपको क्या करना होगा, व्हाट्सअप करना होगा। व्हाट्सएप करने के बाद दोस्तों उधर से QR कोड भेजा जाएगा, 20 रुपये पे कर दीजिएगा, सैंपल पेपर आपको मिल जाएगा, जिसमें 300 क्वेश्चन है। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट VI है। ठीक है, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा और सरकारी कॉलेज पक्का हो जाएगा। ठीक है, अगर सही में चाहिए तो जल्दी जाइए व्हाट्सअप कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे 22 सेंटीमीटर परिधि के एक वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है कितना होगा। ठीक है, चलिए परिधि कितना है 22 सेंटीमीटर का, सूत्र क्या होता है 2πr। हम लोग को क्या निकालना, r निकालना है। ठीक है, तो 2 से 22 को हम लोग काट सकते हैं 11 वर्ग में। ठीक है, 11 हो गया, पाई का वैल्यू होता है 22/7। ठीक है, r का हम लोग r, क्योंकि r हमको निकालना है। कैसे निकालें, परिधि हम लोग लिख दिए, परिधि 22 है लिख दिए, और परिधि का जो सूत्र होता है 2πr होता है, क्योंकि यहाँ से हम लोग को r निकालना है। ठीक है, r निकालना तो इस प्रकार से हम लोग किए हैं। ठीक है, 2 से हम लोग 22 को घाटे 11 के बार में, पाई का वैल्यू 22/7 और r का r हम लोग लिख दिए। उसके बाद हम लोग r बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 11 गुना 7, 11 गुना 7 और नीचे में आपका 22। ठीक है, तो 11 से 2 बार में 22 चल जाएगा, तो त्रिज्या निकलेगा 7/2 का। ठीक है, याद रखिएगा 7/2 का त्रिज्या इसका निकल चुका है। ठीक है, अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 1/4 पाई, ठीक है, पाई r²। ठीक है, 1/4 गुने पाई का मान 22/7, r का वैल्यू है 7/2, 2 बार 7/2 लिखना है, क्योंकि r² पूछा गया है। 7 से 7 कट गया, 4 से 22 11 बार में कट गया, 11 से हो गया 77। ठीक है, और नीचे में हो गया 2 दूना 4। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, तो
4 से सॉरी यहाँ पर हम लोग जो गलत काट लिए, ठीक है। 2 से हम लोग को 22 का 11 बार में काटना है, ठीक है। चलिए ऊपर में आपका 77 का 77 ही होगा, नीचे में 4 दूना का हो जाएगा 8, ठीक है। 77/8 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर। 6 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन तो दिया गया है। चित्र में यदि टीपी और टीक्यू अवृत्त का 2 स्पर्शरेखाएं, पीओक्यू का वैल्यू 110 है और पीटीक्यू का मान ज्ञात करना है। इसका वैल्यू 110 है, ये वाला हम लोग को मान ज्ञात करना है, ठीक है, पीटीक्यू। अब देखिए वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, क्या नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या पर कौन बना रहा है 2 गो, ठीक है। यानी कि त्रिज्या पे कौन बना रहा है, तो ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। ये पी वाला भी 90 है और क्यू वाला भी 90 है, मान के इसलिए ये भी 90, ये भी 90 हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। और इसका वैल्यू हमको निकालना है, तो ये आपका बन गया एक चतुर्भुज बन गया, ठीक है। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। 360 में से हम लोग कितना माइनस करेंगे, 110, ठीक है, प्लस और ये एक आपका 90, एक आपका यहाँ 90, यानी कि 90 माइनस 90 प्लस 90, ठीक है। इतना माइनस कर देंगे, आपका ये वाला का मान निकल के आएगा। 360 का 360 लिख दीजिए डिग्री वाला, ठीक है। अब देखिए 110 प्लस 90 प्लस 90, 90 90 118, ठीक है, यानी कि 180 और 110 कितना हो जाएगा, 290 हो जाएगा। 360 में से 290 गया, ठीक है, 360 में से 290 को गोली मारिएगा, आएगा 70, यानी कि इसका जो 70 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर। 7 नंबर दोस्तों कहता है, धरातल पर एक बिंदु से जो टावर के आधार से 30 मीटर दूर है, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई कितना होगा। ये क्वेश्चंस आप पढ़े हैं, ठीक है। अगर आप 10 को अच्छी तरह से पढ़े हैं, पॉलिटेक्निक में गर्दा मचा दीजिएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। ये आपका पाद बिंदु आपका 30 हो गया, ठीक है, और उन्नयन कोण इसका आपका 30 हो गया, ठीक है। हमको कब पूछा है, टावर को ऊंचाई यानी कि एच पूछा है, और हम लोग को पता है ये न्यून कोण है, तो न्यून कोण का सीधा वाला भुजा को हम लोग पी कहते हैं, ये आपका बी हो गया। तो पी बटे में बी किस में आता है, ठीक है, तो tan थीटा में, ठीक है, tan में आता है। ये आपका जो कराया वो प्रश्न है, ठीक है, 10 में है तो आप पता होगा कराया हुआ। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, tan थीटा को हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। तो tan थीटा की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, थीटा की जगह हम लोग 30 लिख देंगे, ठीक है, बराबर में पी बटे में हम लोग बी लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से पी का वैल्यू कितना है, एच है, और बी आपका 30 है, उसको लिख देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लिखते हैं tan 30 बराबर एच बट्टे में 30। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है। एच का एच 30 का 30 लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, यहाँ से √h आ जाएगा, √3h और बराबर में आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों h बराबर आपका हो जाएगा, h बराबर आपका हो जाएगा 30 बट्टे में √3, इस प्रकार से, ठीक है। 30 को तोड़ेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 10 गुना 3। अब देखिए 3 को भी हम लोग तोड़ेंगे, क्यों तोड़ेंगे, अगर हम लोग √3 गुना √3 करेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है √3 हम लोग कर लेंगे, ताकि जो है हम लोग को नीचे वाला √3 वो चल जाए, ठीक है। ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से, क्योंकि नीचे में अंडर रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 10 गुना √3 गुना √3 और नीचे में भी √3, एक √3 चल जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा 10 √3, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 8 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया है, सेक a + tan a माइनस, ठीक है, यानी कि ब्रैकेट 1 - sin a = अगर दोस्तों आप जो है 10th में अच्छी तरह से पढ़े तो आपको सिद्ध करने वाला होगा, ठीक है। इस प्रकार से लिखा 10 क्वेश्चन था, ठीक है। उसमें से दोस्तों अगर आप उसको अच्छी तरह से कर लेते हैं, ठीक है, त्रिकोणमिति वाला जो लास्ट वाला देखिएगा एक्सरसाइज, ठीक है, उसमें आपका टोटल 10 को सिद्ध करने वाला हो, ठीक है। उसको अगर कर लेते हैं तो 1 नंबर तो वहीं से पक्का है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बराबर में हो जाएगा आपका cos a, ठीक है, क्या हो जाएगा cos a, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ से कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर दोस्तों कहता है साइन स्क्वायर आपका 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 का मान क्या होगा। तो ये आपका प्लस वाला था, ठीक है, क्या करना था, 63 प्लस 27 को जोड़ना है, अगर 90 आता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 होगा, आ गया। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी 1।
अगर यहाँ पर माइनस होता तो क्या होगा, यदि माइनस होता तो जिसका आंसर 0 होता, लेकिन प्लस है तो इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न कहता है, यहाँ तो कोई दिक्कत है नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए यदि दोस्तों साइन 2a बराबर टू साइन ए है तो ए का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, कि साइन 2a बराबर टू साइन ए, इस प्रकार से। ठीक है, देखिए हम लोग साइन 2a को हम लोग लिख सकते हैं, साइन 2a को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो टू साइन ए और कॉस ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका बारे में हम लोग लिख सकते हैं, टू साइन ए और कॉस ए इज इक्वल टू टू साइन ए। ठीक है, इस प्रकार से टू साइन ए कट गया, कॉस ए इज इक्वल टू बच गया 1। अब कॉस 1 का वैल्यू जो है कितना होता है। ठीक है, यानी कि एक कितना डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, कॉस में तो कॉस 1 जो कितना डिग्री का वैल्यू होता है 0 का, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा 0 डिग्री का। ठीक है, चलिए दोस्तों अभी तक हम लोग 10 प्रश्न को देखेंगे। मैथ दोस्तों, मैथ में जो है लंबा क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो क्या करना है, अगर आप सैम्पल पेपर को बाय नहीं किया तो यहाँ पर जो है दिख रहा नंबर, इस पर आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और बाय कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि कल तक का समय है। ठीक है, आज तक का समय है, आज बार जितना पढ़ेंगे उतना ही बेहतर है। तो मात्र 20 रुपये में आपको मिलेगा, जल्दी जाइए बाय कीजिए। ठीक है, और अच्छा से तैयारी कीजिए, आपका जो है कॉलेज जो है सरकारी पक्का। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।